हेलो हल्द्वानी के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर पूजा भट्ट, विश्वविद्यालय के गृह विज्ञान विभाग से। आप मुझे सुन रहे हैं 91.2 एफएम पे। आज हम बनाने जा रहे हैं विश्व खेल दिवस। साथियों, आज है विश्व खेल दिवस। तो आज इस मौके पे मैं बात करना चाहूंगी कि आज के आधुनिक युग में जो खेल परिधान है उनका क्या महत्व है। साथियों, जैसा आप जानते हैं कि जो फैशन है, फैशन को आप ये कह सकते हैं कि ये रोजमर्रा की जिंदगी की जो वास्तविकता से बचने का एक कवच है। और इस चीज का ये सबसे आजकल जो युग चल रहा है उसमें ये बेस्ट फिट होने वाला एग्जाम्पल है। क्योंकि आप जानते हैं कि आजकल फैशन का ही पूरा दौर है। लोग अपने आप को फैशन के माध्यम से ही एक्सप्रेस करते हैं, क्योंकि इन वर्षों में फैशन उद्योग काफी हद तक विकसित हो चुका है और इसका प्रभाव आपको खेल परिधानों पे भी विशेष रूप से दिखता है। अब चाहे आप फुटपाथ पे किसी को जॉगिंग करते हुए देखें या कॉलेज में या स्कूल में किसी प्रकार के खेल उत्सव हो रहे हों, वहां पे जो खेल परिधान है उनकी इम्पोर्टेंस आपको दिखाई देती है। वो इसलिए भी जरूरी होते हैं क्योंकि सबसे पहले तो वो कंफर्टेबल होते हैं, और दूसरा, जब आप किसी भी पर्टिकुलर खेल को खेल रहे हैं और आप खेलते टाइम उस खेल के लिए जो उपयुक्त परिधान है उनको पहन के उन्हें खेलेंगे, तो इससे आपका आत्मविश्वास काफी बढ़ जाता है। और इसके अलावा जितने भी जो पेशेवर एथलीट्स हैं, जो भी खिलाड़ी हैं, वो कई जो ऐसी खेल परिधानों की ब्रांड्स हैं उनको प्रमोट करते हैं। तो इसलिए भी ये एक सार्वभौमिक फैशन स्टेटमेंट बन गया है खेलते टाइम खेल परिधानों का उपयोग करना। और ये चीज सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरे विश्व के सभी जो देश हैं वहां सब जगह ये मौजूद है। और अगर हम रिसर्चर्स की बात करें तो ऐसा माना गया है जो वैश्विक खेल परिधान है, वो जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ जो रेट है उसका, वो 2021 से 28 तक लगभग 4.8% तक इंक्रीज होने की उसमें उम्मीद है। साथ ही खेल परिधानों के द्वारा जो राजस्व उत्पन्न होता है वो भी $1 मिलियन में उत्पन्न होता है। तो आप इस विशाल विकास दर को ध्यान में रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि इतना तो स्पष्ट है कि जो खेल बाजार में जो परिधान है वो फैशन पे काफी हावी होते जा रहे हैं और ये सब चीजें काफी तेजी से विकसित भी हो रही हैं। अब हम जानते हैं कि हम बात कर रहे हैं खेल परिधानों की, तो खेल के जो परिधान होते हैं वो क्या होते हैं। तो इन्हें अगर हम सिंपल भाषा में इन्हें डिफाइन करना चाहें हम, तो ये ऐसे परिधान है जिन्हें आप दौड़ने, योग या फिर कोई भी जो शारीरिक गतिविधियां हैं उनके लिए आप इस्तेमाल करते हैं। ये जो कपड़े होते हैं ज्यादातर सूती के बने होते हैं। इसके साथ साथ इसमें जो सूती के साथ जो मिक्स दूसरे फाइबर्स होते हैं वो होता है स्पेंडेक्स, माइक्रोफाइबर, लाइलॉन, पॉलिएस्टर, और इस प्रकार के जो फाइबर्स होते हैं उनके साथ मिला के इन कपड़ों को बनाया जाता है। इन सब जो फाइबर का जब हम मिलावट के बाद इन कपड़ों को बनाते हैं डिफरेंट फाइबर के मिक्सचर के द्वारा, तो उस तरह से जो आपके जो वर्कआउट सत्र होता है, जो ये जब आप कोई भी खेल को खेलते हैं या कोई भी एक्सरसाइज का जो आपका सेशन होता है, वो उसको कंफर्टेबल बनाने में मदद करता है और काफी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ अपनी सारी गतिविधियों को आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रॉपर स्पोर्ट्स वेयर नहीं पहनेंगे तो इससे क्या होगा, एक तो आपके जो प्रदर्शन है उस पर भी फर्क पड़ेगा और जो आपका कंफर्टेबल जोन है उसमें भी काफी फर्क पड़ेगा। और स्पोर्ट्स वेयर पहनने से क्या होता है कि आपको चोट लगने का खतरा भी काफी कम हो जाता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि क्यों इनको पहनना महत्वपूर्ण है या जानते हैं इनके क्या फायदे हैं। इसका सबसे पहला फायदा तो ये है कि आपको आरामदायक और तरोताजा रखता है, क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी वर्कआउट सेक्शन हो या कोई भी खेल हो वो थोड़ा लंबा चलता है। तो ऐसे समय में ऐसे कपड़े पहनना बहुत जरूरी है जो आपको काफी लंबे समय तक तरोताजा और आरामदायक रखे। तो इसलिए आपको ऐसी सामग्रियां चुननी होंगी अपने परिधान में जो एक तो आपके स्वेट को एब्जॉर्ब करें और आपको जब आप वर्कआउट कर रहे हो तो आपको ठंडक और ड्राइनेस दें आपको। तो इस प्रकार के जो अपने परिधान है वो इसलिए उपयुक्त होते हैं क्योंकि वो आपको कंफर्ट प्रोवाइड कराते हैं और आपको एक फ्रेशनेस की फीलिंग देते रहते हैं जो पूरा आपका वर्कआउट का सेक्शन होता है उसके दौरान। दूसरा फायदा ये है कि आपकी जितनी भी शारीरिक गतिविधियां होती हैं उनका समर्थन करता है।
कि जैसे आप खेलते टाइम या वर्कआउट करते टाइम किसी भी तरह का मूवमेंट करते हैं, तो ये जो कपड़े होते हैं आपके उन मूवमेंट्स को प्रतिबंधित नहीं करते हैं। तो इससे आपका जो सत्र है खेल कूद का या फिर वर्कआउट का, वो बिल्कुल भी प्रभावी नहीं होता है। और इसके अलावा अगर आप प्रॉपर स्पोर्ट्स वेयर पहनते हैं तो आपको कोई भी खेल करते टाइम या वर्कआउट के टाइम जो आपकी टेक्निक है, आप उसमें भी आप एक्सेलेंस हासिल कर सकते हैं। यदि आपका जो स्पोर्ट्स वेयर है वो कंफर्टेबल नहीं होगा, तो हो सकता है कि बहुत सारी जो एक्सरसाइजेज है या गतिविधियां हैं, आप उनको प्रॉपरली ना कर पाए। तीसरा इसका फायदा ये है कि आपको चोट लगने से बचाता है, क्योंकि कोई भी खेल या कोई भी वर्कआउट सेक्शन है उसमें संभावनाएं रहती हैं कि आपको चोट लग सकती है। तो ऐसे में जो ये परिधान होते हैं, ये एक आपके कवच की तरह कार्य करते हैं। तो इसकी जो एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, जो वस्त्र आपको चोट से बचाते हैं, जैसे शिन पैड, गम शील्ड या फिर एल्बो स्क्वीज, इस प्रकार के जो एसेसरीज कह सकते हैं आप, इसके साथ जो खेल परिधानों के साथ पहनी जाती हैं, वो आपका बचाव करती हैं चोट लगने से। तो इसलिए आपको चाहिए कि आप ऐसा स्पोर्ट्स वेयर चुने जो आपको चोट लगने से बचाए। चौथा इसको पहनने का कारण ये है कि ये आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। और यदि आप पर्टिकुलर खेल के लिए उपयुक्त परिधानों को नहीं पहनेंगे, तो हो सकता है कि आप फोमो में फंस जाए, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो आपको ऐसा लग सकता है कि आप उतना अच्छा न परफॉर्म कर पाए। तो इसलिए आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए भी आपको चाहिए कि आप एक अच्छा स्पोर्ट्स वेयर चुने। तो इसलिए जो आपका स्पोर्ट्स वेयर है वो उपयुक्त होना चाहिए और दिखने में भी अच्छा होना चाहिए, जिससे कि आप आरामदायक तो आपको महसूस होगा ही, और साथ ही साथ आपका जो आत्मविश्वास है वो भी बढ़ेगा। पांचवा जो कारण है स्पोर्ट्स वेयर पहनने का, वो यह है कि आपकी रिकवरी रेट को बढ़ाता है। कितनी बार ऐसा होता है कि आपको चोट लग जाती है, तो अगर यदि आप सही स्पोर्ट्स वेयर पहनेंगे तो आपकी जो रिकवरी प्रक्रिया होगी उसमें भी आपको मदद मिलेगी। क्योंकि जो ये कपड़े हैं ये इस प्रकार से डिजाइन किए जाते हैं कि जिससे कि टेम्परेचर कंट्रोल रहता है और आपको दर्द में भी राहत मिलती है। तो यदि कोई भी व्यक्ति जो शुरुआत कर रहे हो वर्कआउट की या किसी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स की, तो उनके लिए तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि वो उपयुक्त खेल परिधान पहन के ही उस खेल को खेलें, या फिर अपना जो वर्कआउट सेशन है उनको प्रॉपर जो स्पोर्ट्स क्लोथिंग है उनके साथ ही करें। अब हम बात करते हैं कि ये स्पोर्ट्स वेयर कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्पोर्ट्स वेयर में टॉप वेयर। तो स्पोर्ट्स टॉप वेयर में आता है जिम टैंक टॉप। जिम में वर्कआउट करते टाइप जो कपड़े पहने जाते हैं उसे हम कहते हैं टैंक टॉप, जो हमें वर्कआउट के दौरान एक कंफर्ट का लेवल प्रदान करता है। और इसकी फिटिंग ऐसी होती है कि आप आरामदायक तो महसूस करते ही हैं, और साथ ही साथ आपको यदि पसीना होता है तो उसको भी ये एब्जॉर्ब करता है। हम इस प्रकार का जो टॉप है ये, इसे किसी भी वर्कआउट में पहन सकते हैं। इसको जो हम बेसिकली किसी भी टाइप की कसरत के टाइम पहन सकते हैं, या फिर हम इसे किसी भी स्पोर्ट्स में यूज कर सकते हैं जो कैजुअल हो। इसके बाद दूसरा इसका जो टाइप है वो है रनिंग वेस्ट। ये हमें व्यायाम करने में मदद करता है और ये एक हाई क्वालिटी का एथलेटिक टॉप होता है, जो आपको ठंड के मौसम में भी अच्छा प्रदर्शन करने के लिए पर्याप्त गर्मी और इंसुलेशन प्रोवाइड करता है। इसमें जो कोटिंग होती है वो ऐसी होती है कि इस पे वाटर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। यदि ये बाहर से गीला भी होता है तो आपके जो उस नमी को ये आपके शरीर के अंदर नहीं जाने देता है, तो जिससे आपके वर्कआउट को या आपके खेल को उत्कृष्ट होने में हेल्प करता है। तीसरा आता है स्लीवलेस ट्रेनिंग शर्ट। ये शर्ट जो होती हैं वो बिना आस्तीन की जो शर्ट होती हैं, तो ये जो शर्ट होती हैं ये आपको एक अच्छी गतिशीलता प्रदान करती हैं। और जैसा मैंने बताया कि जो सारी भी जितनी स्पोर्ट्स क्लोथिंग होती है उनमें एक खासियत होती है कि वो नमी को हटाती हैं आपकी बॉडी से, और आपको जो प्रभाव देती हैं वो काफी शीतल होता है। तो ये भी इसका एक अच्छा फायदा होता है। ये तो थे जो टॉप वेयर क्या होते हैं। फिर आते हैं स्पोर्ट्स वेयर पैंट। इसके लिए एक तो होती है ट्रेनिंग पैंट्स। ये जो ट्रेनिंग पैंट्स होती हैं ये कंफर्टेबल होती हैं और ज्यादातर स्पेंडेक्स और पॉलिएस्टर के कपड़े से बनी होती हैं, जो हमें बहुत ज्यादा गतिशीलता और लचीलापन प्रदान करती हैं। इसके अलावा जो ये पोशाक होती है ये जकड़न के द्वारा जो फ्रिक्शन होता है उसको भी काफी कम कर देती है, जो खासकर जब ढीले जो पैंट्स होते हैं उनके द्वारा उत्पन्न होता है इस टाइप का फ्रिक्शन। लेकिन जो ये ट्रेनिंग पैंट्स होती हैं उनमें जो ये प्रॉब्लम है वो नहीं आती है।
इस प्रकार के जो पैंट्स होते हैं वो रनिंग के लिए काफी अच्छे होते हैं। रनिंग करते टाइम इस टाइप के जो पैंट्स पहनने से क्या होता है कि उनकी गति को भी तेज करती हैं और बिना किसी प्रतिरोध के वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, कोई भी जो एथलीट इसे यूज करे। फिर आता है कंप्रेशन थाइज। कंप्रेशन थाइज ये थाइज तक के होते हैं हमारे, और यह ऐसी सामग्री से बना होता है जिनमें काफी ज्यादा लचीलापन होता है, तो इसलिए यह हमें चोटों से बचाता है और प्रदर्शन में काफी सुधार लाता है। दूसरा इसका फायदा यह है कि किसी भी वर्कआउट सेशन के बाद ये थकान को भी कम करता है, और जो वर्कआउट सेशन के बाद आपको एक दर्द का अनुभव होता है उसको भी ये कम करने में सहायता करता है। तो इस टाइप के जो पैंट्स होते हैं ये हमें एक तो ये अलाउ करते हैं कि हम अच्छी तरह से कसरत करें, और दूसरा जो बॉडी में जो ब्लड का जो सर्कुलेशन है उनके लिए भी ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाते हैं ये। तो ज्यादातर जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं वो प्रेफर करते हैं इस टाइप के कपड़ों को। तीसरा है क्रॉस ट्रेनर शॉर्ट्स। ये विभिन्न प्रकार के खेलों के उद्देश्य को पूरा करता है, और जैसा मैंने आपको बताया कि ये भी हाई क्वालिटी के पॉलिएस्टर और लाइलॉन के कपड़ों से बना होता है, और यह हमें विभिन्न गतिविधियों के लिए उच्च शक्ति और कोमलता प्रदान करता है। और सबसे महत्वपूर्ण इनकी जो क्षमता है वो है स्वेट एब्जॉर्बेंसी, जो किसी भी एथलीट की जरूरतों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही चीज है कि वो स्वेट को जल्दी एब्जॉर्ब करें। तो ये थे हमारे स्पोर्ट्स वेयर पैंट्स। अब हम बात करेंगे स्पोर्ट्स के टाइम पहने जाने वाले शूज। तो इसमें डिफरेंट टाइप के शूज होते हैं। पहला है हाइकिंग और ट्रेकिंग बूट्स। ये जब आपको ट्रेकिंग करनी हो या जैसे आप ऊबड़ खाबड़ ढलानों पर पैदल यात्रा करते टाइम, उस टाइम आपको इस प्रकार के जूते चाहिए होते हैं। इस प्रकार के जूते आपको तेजी से चढ़ने में मदद करते हैं, और किसी भी दुर्घटना या फिर अगर आप गिरते हैं तो उस टाइम चोट लगने से बचाव करते हैं। इस प्रकार के जो शूज होते हैं वो रास्ते में कड़ी पकड़ बनाए रहते हैं, और आपके जो शूज होते हैं आपको इस प्रकार के शूज कंफर्ट प्रोवाइड कराते हैं कि आपके जो पाँव को आरामदायक लगे चलते टाइम और उसके बाद भी। ये तो हो गए ट्रैकिंग शूज। ये मेनली जब आप लंबी पैदल यात्रा कर रहे हैं उनके लिए है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब आप ट्रैकिंग वगैरह पे जाते हैं तो आपके पास भारी भरकम बैग भी होता है, साथ में बर्फीली पहाड़ भी आ सकते हैं। तो ऐसे टाइम में इस प्रकार के शूज ही कारगर होते हैं। जो नॉर्मल शूज होते हैं उनका उपयोग आप नहीं कर सकते हैं इस टाइप के चीजों के लिए। फिर आते हैं सिंपल रनिंग शूज। ये सबसे ज्यादा ट्रेंड में यही जूते रहते हैं, क्योंकि आप इन्हें कभी भी पहन सकते हैं, और ये सबसे ज्यादा लोकप्रिय रहते हैं सभी लोगों में। ये हमें हमारी जो पाँव की अंगुलियां हैं और जो एड़ी है उसकी सुरक्षा करते हुए आगे बढ़ने की सुविधा प्रदान करते हैं। और जो दौड़ने वाले जूते होते हैं हमें, मैंने जैसे बताया कि एड़ी या फिर उंगलियों में यदि चोट से उनको बचाते हैं, और कोई भी जो स्ट्रेस फ्रैक्चर आता है उससे भी हम इन शूज के द्वारा बच सकते हैं। इसके अलावा इस प्रकार के शूज कठोर झटकों से भी पैर की सुरक्षा करते हैं। तो इसलिए इस प्रकार के जो शूज होते हैं वो एक प्रॉपर मात्रा में कुशनिंग प्रोवाइड कराते हैं। फिर आता है क्रॉस ट्रेनर। क्रॉस ट्रेनर विभिन्न प्रकार की एथलीटों की जरूरतों को पूरा करता है, और इस प्रकार के जो शूज होते हैं इनका उपयोग हम विभिन्न प्रकार के खेलों में कर सकते हैं। जैसे यदि कोई इन्हें जॉगिंग के टाइम में और टेनिस दोनों के लिए उपयोग भी कर सकता है, क्योंकि ये इस टाइप के जो शूज होते हैं उनमें लचीलापन होता है। तो यदि कोई व्यक्ति इन्हें टेनिस के टाइम पे पहन रहा है तो वो आपके पाँव को साइड टू साइड एक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, लेकिन आप हमेशा ही इस क्रॉस ट्रेनर शूज को नहीं पहन सकते हैं, क्योंकि कुछ कुछ जो हमारे गेम्स होते हैं वो बहुत डिमांडिंग होते हैं, और उसमें आपके पाँव को काफी ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। जैसे कि फुटबॉल हो गया, बास्केटबॉल हो गया, ये विशिष्ट प्रकार के जूतों की मांग करते हैं। तो इस प्रकार के खेल के लिए क्रॉस ट्रेनर जो शूज हैं वो पर्याप्त नहीं होंगे। अब हम बात करते हैं कि मोजे होते हैं जो इसे हम कहते हैं टकने वाले मोजे। तो ये वर्कआउट और जॉगिंग, साइकिलिंग जैसी अन्य शारीरिक गतिविधियों के लिए इस प्रकार के मोजे का उपयोग करते हैं। इन मोजों को हम ट्रेनर सॉक्स के रूप में भी जानते हैं। ये जो मोजे होते हैं जो सामान्य मोजों से थोड़े छोटे होते हैं, ठीक है, और आपके नी तक ही आते हैं, और ये मेनली उन लोगों के बीच लोकप्रिय होते हैं कि वो बहुत ज्यादा जो शूज हैं उन पे बर्डन ना डालें।
तो इसलिए जो ये सॉक्स होते हैं ये आपके पाँव को कंफर्ट प्रोवाइड कराते हैं, तो इनके साथ आप थोड़े लाइट वेट के शूज कैरी कर सकते हैं। जो ये मोजे होते हैं, नी सॉक्स जो होते हैं, ये अक्सर जो नियमित मोजों की तुलना में थोड़े भारी होते हैं और इसीलिए ये जो एथलीटों के बीच में काफी प्रचलित हैं। और इन मोजे के और भी काफी फायदे हैं, जैसे इसमें पसीने को सोखने की क्षमता होती है और कितनी बार जो फफोले पड़ जाते हैं हमारे पाँव में खेलते टाइम में किसी वर्कआउट सेशन के दौरान, तो उसको भी ये कम करने में सहायक रहते हैं। फिर आते हैं स्की मोजे। ये बेसिकली स्कीइंग करते टाइम पहने जाने वाले मोजे हैं और ये अन्य मोजों की तुलना में बहुत ज्यादा मोटे होते हैं ये, और बहुत ज्यादा टिकाऊ होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि इन मोजों को बेसिकली स्कीइंग के टाइम पर ही प्रयोग किया जा रहा है। और स्कीइंग के दौरान क्योंकि ऐसी प्रवृत्ति होती है कि पाँव में बहुत ज्यादा रगड़ लगती है, तो इस प्रकार के जो मोजे होते हैं वो काफी सहायक रहते हैं, क्योंकि ये हमारे पैरों को एक एक्स्ट्रा पैडिंग होती है इनमें, जो पाँव को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं। अंत में मैं कहना चाहूंगी कि जैसा कि आप जानते हैं कि अब जो हमारी जीवन शैली है वो कोविड के बाद बिल्कुल चेंज हो गई है, क्योंकि कोविड से हमने सीख लिया है कि हमारे लिए जो एक्सरसाइज है और अच्छी डाइट और बैलेंस डाइट कितनी इंपॉर्टेंट है। तो इन सब चीजों से निपटने के लिए कई व्यक्तियों ने अपने जो वर्कआउट सेशन को या फिर जो भी वो खेल खेलते हैं उनको अपने लाइफ का एक हिस्सा बना लिया है, परंतु बिना सही खेल परिधान के ये हमें ज्यादा लाभ नहीं दे सकते हैं। इसलिए आपको चाहिए कि आप उपयुक्त और स्टाइलिश स्पोर्ट्सवेयर पहने, ताकि इनके द्वारा जो फ्लेक्सिबिलिटी मिले वो आप जो भी आप खेल खेल रहे हैं उसके लिए या जिस तरह का वर्कआउट आप कर रहे हैं उससे आपके बॉडी को ये सपोर्ट देते रहे, और ताकि यदि कोई चोट लगे तो उसमें भी रिकवरी जल्दी हो। धन्यवाद दोस्तों, आशा करती हूँ कि आज आपको ये मेरा व्याख्यान उपयोगी लगा होगा। धन्यवाद।